हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। अगर फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें। आने वाले एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अंक गणित कवर नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ही गणित जो है वो वीक है। मैं आप लोगों को अच्छा से प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अंक गणित को अच्छा से समझें तो आप यूट्यूब पर जाकर एजुकेशन की 98 में आप जाकर वहाँ पर सर्च करके वहाँ का सारा आप क्लास देख सकते हो। वहाँ पर जित्तू सर जो है, मैं पहले वहीं से तैयारी करता था। जो जित्तू सर है, जितेंद्र सर है, वो आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक बारीकी से समझा देगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। वो काफ़ी बेहतरीन समझाते हैं। तो आप वहाँ जाकर अंक गणित आप सीख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को LCM SCF वर्गमूल घनमूल, ये समीकरण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, अनुपात, समानुपात, समय, कार्य चाल, समय एवं दूरी, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रीय ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित और अंकों का विश्लेषण, ये सारा का सारा टॉपिक आप लोगों को जितू सर है वो कवर करा देगा। तो आप यूट्यूब पर जाकर सक्सेस की 98 सर्च करना। वहाँ पर और भी क्लास चलते हैं, जीके का चलते हैं, करंट अफेयर चलता है, सारे के सारे वहाँ पर क्लास चलते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर विजिट करके और अंक गणित आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स हिंदी का टॉपिक। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज हिंदी का रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हिंदी का टॉपिक। पहला अध्याय है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या कहता है, हम हिंदी भाषा को हम बेसिक से जानेंगे और बेसिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा क्या बोलता है कि भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन भाषा है। हिंदी भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है हिंदी भाषा। यह उच्चारण अवयवों से निश्चित सार्थक ध्वनि समूह, जिसके दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित दो रूप होते हैं। अब हिंदी भाषा के संबंध में आवश्यक जानकारी। पहला जानकारी है, हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है और भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। याद रखना, भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है। भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है? हिंदी। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। हिंदी को भारत के संविधान में भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 वन के अनुसार भारत संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है। वाह, विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है और हिंदी से अधिक बोले जाने वाली भाषाएं अंग्रेजी एवं चीनी है। अंग्रेजी दूसरे स्थान पर है तथा चीनी पहले स्थान पर है, जिससे 116 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्म लिपि की उत्तरी शाखा से हुई, जिससे नागरी कहा जाता था। बाद में देव भाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त होने लगी, अतः इसका नाम देवनागरी हो गया।
देवनागरी हो गया। हिंदी की बोलियां, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां सम्मिलित हैं। इनका विवरण निम्नवत है, देखते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौज, बांगरू और बुंदेली। दूसरा में पूर्व हिंदी। पूर्व हिंदी में अवधी आता है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में मैथिली आती है, मगही, भोजपुरी। और चौथी में राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। और पांचवा में पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। और हिंदी का क्षेत्र है, हिंदी भारत के निम्न प्रांतों में बोले जाते हैं। पहला प्रांत है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है हरियाणा, पांचवा है दिल्ली, छठवां है राजस्थान, सातवां है बिहार, आठवां है झारखंड, नौवां है मध्य प्रदेश, 10वां है छत्तीसगढ़। 10 प्रांतों में बोले जाने वाला भाषा है। हिंदियों की देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर हैं और 39 व्यंजन, एक विसर्ग और एक अनुस्वर है। व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। यहाँ पर देखते हैं। पहला है कांठ है, का, खा, गा, घा, डा। ताल में चा, छा, जा, झा, इंगा। मूर्धन में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और दंत में त, थ, द, ध, न। अब औष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ में या, रा, ला, वा। और ऊष्म में सा, 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 हा। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्रा। और द्विगुण व्यंजन में ड, ढा। इसमें द्विगुण व्यंजन शामिल है। और इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी देवनागरी लिपि में निम्नलिखित स्वर है। जैसे स्वर आ, इ, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। और अनुस्वर में अम और विसर्ग में आहा। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। यह शिक्षा, साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन की भाषा है। दूरदर्शन की भाषा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा अपना हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा से जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, चलिए उनको हम बारीकी से देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। भाषा का क्षेत्र बोली के विस्तृत होता है। एक भाषा की कई बोलियां होते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। 2 भाषाओं में बोधगम्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपने को असत्य लगता है, यानी कि 2 भाषाओं में बोधगम्यता होती है। तो ये कभी होती ही नहीं, 2 भाषाओं में बोधगम्यता कभी नहीं होती। अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि हिंदी भाषा का
प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी में हमने देखा था कि पश्चिमी बोली में कौन कौन से आते हैं, वो हम लोग वहाँ पर बारीकी से पढ़े हुए थे। यहाँ पर देखना पश्चिमी बोली में क्या आता है। पश्चिमी बोली में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौज, बांगरू और बुंदेलखंडी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोलता है कि कौन कौन सा जो है पश्चिमी हिंदी बोली में नहीं है। जैसे बघेली, ब्रजभाषा, बांगरूली, बुंदेली ये तो आते हैं, लेकिन जो बघेली है ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए ये जो है पश्चिमी हिंदी में नहीं आता। तो ये आप लोग याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर प्रश्न चौथा क्या बोलता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान, आगे इधर दिया है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो हमने जो धारा पढ़ा था 351, कौन सा धारा पढ़ा था? 343 धारा। यहाँ पर हमने कवर किया था धारा अध्याय 1 की धारा 343 पहला के अनुसार भारत संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। कब? 343 में, 343 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 343 ये ऑप्शन भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी यहाँ पर दोनों ऑप्शनों को सेम टू सेम दे दिया गया है। अब आगे का हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो ये 10 राज्यों की राजभाषा है हिंदी, 10 राज्यों की। हमने वहाँ पर कवर किया था हिंदी का क्षेत्र प्रदेश। हिंदी भारत के निम्न प्रांतों में बोली जाती है, तो वे 10 प्रांतों में बोली जाती है। कितने प्रांतों में बोली जाती है? 8 प्रांतों में कि 10 प्रांतों में? हमने तो 10 कवर किया था और यहाँ पर आंसर बता रहा है 5वां का। देखना यहाँ पर 5वां का ए, तो 5वां का ए में क्या देता है? 8 प्रांत। चलिए देखते हैं कितने प्रांत हैं, वो आप लोगों को मैं खुद वहाँ पर बुक मटेरियल में दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखना हिंदी का क्षेत्र। अब हिंदी का क्षेत्र, हिंदी भारत के निम्न प्रांतों में बोली जाती है। पहला में उत्तर प्रदेश है, पहला। दूसरा में उत्तराखंड, तीसरा में हिमाचल प्रदेश, चौथा में हरियाणा, 5वां में दिल्ली, 6वां में राजस्थान, 7वां में बिहार, 8वां में झारखंड, 9वां में मध्य प्रदेश, 10वां में छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आप ही बताइए कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो वे 10 में आएंगे, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर देखा तो 10 राज्य आते हैं, 8 राज्य नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 10। अब हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो हमने वहाँ पर पढ़ा था 60 करोड़। तो हमारी जो अनुमानित है वो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है? 60 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मानक हिंदी का विकास किस बोली से प्रारंभ हुआ था? तो हिंदी का जो है, इधर ऑप्शन हम देख लेते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा से, अवधी से, उर्दू से, खड़ी बोली से। तो ब्रजभाषा से, इसका जो खड़ी बोली से। यहाँ पर देखना ये 10वां में क्या बोलता है कि मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। यह शिक्षा, साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन की भाषा है।
तो प्रश्न यहाँ पर क्या बोलता है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी का विकास, और यहीं पर ये बोलता है कि मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न 7वां का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। अब अगला प्रश्न है 8वां, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कितने, 52 वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि हिंदी देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न 9 क्या बोलता है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कहता है ना, संयुक्त व्यंजन में ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन है तीन, लेकिन जो ऋषि है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऋषि संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये छ, त्र, स्रा और क्या, ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये जो स्रा जो है ऋषि, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोलता है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन अपना ऋषि नहीं है। अब देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। तो किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, मराठी है, हिंदी है, पाली है, बांग्ला है। तो किसको, हिंदी को लिखने के लिए, सॉरी प्रश्न को दोबारा रिपीट करते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होती। तो यहाँ पर लिखने के लिए कौन सा नहीं होगा, बंगाली नहीं होगा। ये ऑप्शन टिक लगा था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मैंने अच्छा से एनालिसिस नहीं किया था क्वेश्चन को कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता, लिखने के लिए नहीं होता, नहीं। अब होता तो कहाँ आता, हिंदी आता। अब नहीं होता तो क्या आएगा, बांग्ला आएगा। बाकी ये मराठी, पाली और हिंदी ये देवनागरी लिपि में आते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह रहा। आज का क्लास कैसा रहा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।